24,700 का स्ट्राइक प्राइस मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दी। तो मेरी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हो गई नीचे के लिए, मेरी ऑप्शन सेलिंग होगी ऊपर के लिए। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ओ टीम के अंदर तो वैसे भी थेटा डीके ज्यादा होता है, तो थेटा डीके का बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, चारों तरफ से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। जिस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग करते हो उसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर लोगे। दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। जो ये पर्सन 2 लाख रुपए दे रहा है एक लॉट को सेल करने के लिए, तो क्या ये बेवकूफ है? एक पर्सन बाय करने के लिए 5,000 रुपए दे रहा है, तो क्या महान? बिल्कुल महान नहीं है। जैसे कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि हम एक ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का कंपैरिजन कर रहे थे। वहां पे हमने ये भी समझा कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर ज्यादा प्रॉफिट है या फिर ऑप्शन सेलिंग के अंदर ज्यादा प्रॉफिट है, और आपके लिए क्या सुटेबल है, आपको क्या करना चाहिए। जैसे किसी का कम कैपिटल होता है, किसी का ज्यादा कैपिटल होता है, उसके हिसाब से हमने प्रॉपर कंपेरिजन किया था। और उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप जरा ये बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, ऑप्शन बाइंग पे वीडियो चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग पे वीडियो चाहिए या फिर आपको हेजिंग को लेकर के वीडियो चाहिए। तो मैंने सोचा कि पहले आपको मैं ऑप्शन सेलिंग बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको हेजिंग बताने वाला हूँ। क्यों? एक दिक्कत ये भी है कि अगर आपको मैं डायरेक्टली हेजिंग बताने लगा, आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में नहीं पता, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप नहीं समझ पाते हो कि सर हमको करना क्या है आगे चल के। तो आज मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझाऊंगा एकदम सिंपल भाषा में, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूँ, किसी भी टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टेक्निकल शब्द सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन समझ में उनको कुछ नहीं आता है। मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूँ। आप मेरे चैनल की कितने भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, आपको ज्यादा टेक्निकल वर्ड में यूज करता हूँ नहीं दिखने वाला। आज मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको जो भी बताने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। इसमें ट्रेड कैसे करना होता है, एंट्री कैसे करनी होती है, एग्जिट कैसे करना होता है। आपको लगे कि सर ने कोई अच्छी चीज बताई है जो हमारे काम की, तो आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चल फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले टॉपिक में आपको ये बताया था कि ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग इसलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन बाइंग सिंपल होता है, ऑप्शन सेलिंग तो कॉम्प्लिकेट होता है, यहाँ पैसा ज्यादा लगता है, रिस्क के बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल ज्यादा यूज होता है, आपके दिमाग को उल्टा काम करना होता है। मतलब ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड ऑप्शन सेलिंग जो है जस्ट इसका अपोजिट है, प्रॉपर इसका रेसिप्रोकल। ऑप्शन सेलिंग समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि सर ऑप्शन बाइंग क्या होती है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ऑप्शन सेलिंग करते टाइम पे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन बाइंग के बारे में। तो ऑप्शन बाइंग के केस में क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक लेवल से अगर ऊपर का ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके पास दो ऐसी चीजें होती हैं, दो ऐसी वस्तुएं होती हैं। उन वस्तुओं का नाम क्या होता है? कॉल और पुट। ठीक है, कॉल और पुट। बस जब मार्केट ऊपर जाता है उस टाइम पे आपको कॉल को बाय करना होता है, जब मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम पे आपको पुट को बाय करना होता है। ऑप्शन बाइंग ये शब्द आपसे क्या बोलना चाहता है? हमको केवल बाय करना है, यहाँ पे सेल नाम की चीज नहीं होती है। अब आप लोग कहोगे सर सेल नाम की चीज कैसे नहीं है, मार्केट नीचे गिर रहा है हम तो सेल ही कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है हम तो बाय कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। नहीं, लेकिन आप बाय कर रहे हो, जो नीचे गिर रहा है मार्केट, जो सेलिंग वाली पोजीशन है आप उसको बाय कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग में केवल बाय ही होता है, आपके पास कॉल होगा पुट होगा, दोनों में आप लोग बाय करोगे। अगर मैं इसके प्रीमियम की चार्ट की बात करूं तो प्रीमियम पे क्या होगा कि इस तरीके से कॉल का चार्ट हो गया, एक यहाँ पे पुट का चार्ट हो गया। अगर आपने ऊपर का ट्रेड कर रखा है तो जो कॉल वाला चार्ट होगा वहां पे प्राइस अगर ऊपर जाता है इस तरीके से, जैसे कि 200 के भाव में आपने बाय कर रखा है, अगर उसका प्राइस 200 से उठ करके 210 पहुंच जाता है, 220 पहुंच जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होगा कॉल पुट के हिसाब से। भले ही आप निफ्टी 50 देख रहे हो यहाँ पे, बट आपका प्रॉफिट निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है कॉल पुट के अकॉर्डिंग। भले इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मान लीजिए आपने यहाँ से नीचे का ट्रेड कर रखा है, आपको जो पुट वाला प्राइस होने वाला है इसमें प्रॉफिट आपका कैसे होगा? जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। पुट का मतलब क्या हो गया? आपने नीचे का ट्रेड कर रखा है, जब ये इसी तरीके से ऊपर जाएगा, जैसे मान लो कि आपने 190 पे बाय कर रखा है, 190 से अगर ये 200 हो जाता है, 210 हो जाता है, तो आपका यहाँ प्रॉफिट होने वाला है। अगर प्राइस ऊपर गया तो आपने क्या देखा दोनों केसों में कि भले ही मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन कॉल पुट ऊपर जाने चाहिए, तो ये आपका प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। भले मार्केट ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जाना चाहिए। अगर इसका अपोजिट हो गया, आपने ऊपर का ट्रेड कर रखा, मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिर जाता है, कॉल वाला चार्ट, टाइम डी के नाम की आपने एक चीज सुनी होगी, टाइम डी के होने की वजह से इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा लॉस दिख रहा है, इसी वजह से आपको लॉस दिखता है। तो सिंपल सा फंडा होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, केवल आप बाय करते हो हर तरीके से, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट आपका इस तरीके से हो गया। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों का। एक थोड़ी सी चीज और है जो मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, लेकिन उससे पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग पे देखते हैं। जब भी आप लोग ट्रेड करते हो किसी भी लेवल पे, तो वहां उसका एक इंडेक्स प्राइस चल रहा होता है जिसको अपन लोग बोल देते हैं एटीएम, एट द मनी। ठीक है, जहां तक मार्केट नहीं पहुंचा उसको अपन लोग कह देते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, आगे चल के दिमाग आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, एक होता है हमारा आईटीएम जिसको हम लोग कहते हैं इन द मनी। ठीक है, हम लोग जब भी ऑप्शन बाइंग करते हैं हमेशा इन द मनी के अंदर बाय करते हैं, इन द मनी, आईटीएम। आईटीएम का मतलब क्या होता है?
जहां इंडेक्स ये चल रहा है जैसे 24,450 पे चल रहा है, 24,450 से नीचे क्या हो गया, 24,400 हो गया, 24,400 से नीचे क्या, 24,350 हो गया, 24,300 हो गया। इस तरीके से मतलब बहुत से ऐसे आइटम होते हैं। आइटम मतलब हो गया जहां से मार्केट गुजर करके आ रहा है, यहां से उठ करके ऊपर जा रहा है। इन मतलब अंदर था, अब ये ऊपर उछलते हुए आ रहा है। आउट क्या हो गया, आउट मतलब ऊपर हो गया, वो सर आउट ऑफ द मनी हो गया। 24,450 से 24,500, ठीक है, 24,550 हो गया। तो ये सब इसके आउट ऑफ द मनी है। ऑप्शन बाइंग करते टाइम पे हम इनमें से कोई सा भी इन द प्राइस का जो स्ट्राइक प्राइस है हम उसको बाय कर सकते हैं। थीटा डीके आपका कम होता है, मतलब टाइम के हिसाब से आपका जो लॉस है वो कम होने वाला। अगर मार्केट थोड़े टाइम तक रुक भी जाता है तब भी आपका हल्का फुल्का प्रॉफिट होता रहेगा, वो मैनेज करता रहेगा। जबकि ओटीएम के अंदर क्या था कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर मार्केट रुक गया हल्का सा भी तो वहां फिर आपका लॉस होने लगता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग हमेशा आइटम यूज करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग को लेकर के सारा जो डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ये बात कर रहा था मैं कॉल साइड की। पुट साइड की बात क्या होती है, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो आप ओटीएम देख रहे होते हो ये ओटीएम कन्वर्ट हो जाता है आईटीएम पे। इसको हम लोग रफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है, समझाने के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसी पॉइंट पे सबका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। पहले आप ऑप्शन बाइंग में समझो तो आगे चल के सब सिंपल होने वाला है। नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका आईटीएम बन गया, ये इसका ओटीएम हो गया। ऊपर वाले को मैंने आईटीएम क्यों बोल दिया, आईटीएम मतलब होगा कि जहां से मार्केट आ रहा है, मार्केट कहां से आ रहा है, 24,550 से आ रहा है, 24,500 से गुजर कर आ रहा है, कहां तक गिरने वाला, 24,000 मतलब 400, 24,000। आपको इससे क्या समझाया कि जो कॉल साइड का आईटीएम होता है वो पुट साइड का ओटीएम होता है, और जो पुट साइड का ओटीएम होता है वो कॉल साइड का आईटीएम हो जाता है। इस चीज को मैं आपको आगे चल के इंडेक्स में दिखाने वाला हूँ। पहले आप यहाँ पर टेक्निकल जो थ्योरी होती है आप उसको समझ लीजिए। ओके, उम्मीद इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन बाइंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग आईटीएम के अंदर ट्रेड करते हैं इन द मनी पे। जैसे कि जो ऑप्शन सेलिंग है ये शब्द ही उल्टा है। ऑप्शन सेलिंग मतलब सेल करना, आप जो भी करोगे यहाँ पे सेल होने वाला है। आप चाहे ऊपर के ट्रेड करो तो आपने यहाँ पे सेल किया है, आप चाहे एक लेवल से नीचे का ट्रेड करो तो आपने सेल किया है। सो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहां पे आपको किन चीज पर फोकस करना है। ओटीएम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस के बारे में, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजिंग स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने में ही होती है और कुछ नहीं। ऑप्शन सेलिंग के अंदर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते टाइम पर अगर आप उछल कूद ऊपर नीचे कर देते तो सब कुछ खत्म। ओके, जहाँ प्रॉफिट होने वाला हो वहां पर लॉस हो जाएगा। देखिए ये मार्केट 24,500 पे चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 24,000 के कुछ लेवल्स लिखे हुए हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का जो लेवल है वो 24,000 के या 25,000 के आसपास चल रहा है अभी। तो हम लोग 24,500 का एक लेवल मान रखे हैं कि भाई मार्केट 24,500 पे आके खड़ा हुआ है, यहाँ से भी मार्केट ये ऊपर जाने वाला, तो आप लोग क्या करोगे ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे। थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था अगर आपका व्यू ऊपर के लिए है तो लेवल के नीचे क्या होता है, ऑलवेजली पुट। तो आप लोग पुट को यहाँ पे सेल कर दोगे, ठीक, पुट को आपको सेल करना, पुट को सेल करेंगे तो वहां पे इसका कुछ स्ट्राइक प्राइस भी चलेगा। आईटीएम सेल करना है, ओटीएम सेल करना है, तो ओटीएम सेल करना है तो कितना बड़ा ओटीएम आपको सेल करना है, तो पुट में हम लोग ओटीएम को सेल करते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब पहली बात तो ये पुट का ओटीएम क्या हुआ, जब मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट साइड का वो ओटीएम हो गया, अगर मैं नीचे का ट्रेड कर रहा हूं तो। ओके, तो पुट का ओटीएम क्या है, ये देखो 24,450, 24,400 हो गया, 24,350 हो गया, 24,300 हो गया कि मार्केट को यहाँ पे अभी जाना है। पुट का ओटीएम ये हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 24,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर 24,300 का स्ट्राइक प्राइस है, हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे सेल कर देंगे। तो लिख देता हूँ मैं 24,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। ओके, ये ऑप्शन सेलिंग का टाइम पे हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैंने अपनी पोजीशन को बना दिया तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस चलने लगेगा। अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरा यहाँ प्रॉफिट होने लगेगा। ये तो हो गया ऊपर वाले के लिए। अगर हम लोग नीचे का ट्रेड करते हैं तो उस टाइम पे क्या लफड़ा होने वाला, तो दोनों का साथ में यहाँ पे कंपेरिजन कर ले रहा हूँ जिससे आपको देख करके पता चल जाएगा। अब मेरा व्यू इस एरिया से नीचे के लिए है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरने वाला है। प्राइस कहाँ पे चल रहा है 24,500 पे, 24,500 पे चल रहा है, लेकिन मुझे ओटीएम पे काम करना है। तो मैं किसके ओटीएम पे काम करूंगा, कॉल के ओटीएम पे काम करूंगा। जैसे कि मैंने बोला है कि लेवल के ऊपर कॉल होता है, लेवल के नीचे पुट होता है। कॉल का ओटीएम क्या हो गया, जहां मार्केट को जाना है, जहां मार्केट पहुंचा नहीं है वो उसके लिए ओटीएम हो जाता है। इसका ओटीएम ये हो गया 24,550, 24,600 हो गया, 24,650, 24,700, ये ऊपर है लेवल। अभी ऑप्शन बाइंग के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग का अपने को ओटीएम देखना होता है जो हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। ये ना सोचो कि यहाँ पे सर ओटीएम ये कैसे हो गया, ऑप्शन बाइंग का ये ओटीएम है। जब हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम इसको ओटीएम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग पैदा ना हो इसको मैं हल्का सा एक बार थोड़ा बैक लेके चलूंगा आप लोगों को। अगर मैं यहाँ से ऊपर के लिए ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ
तो ऑप्शन बाइंग में क्या हो गया कि 24,550, 24,600, 24,650, 700 ये आउट ऑफ द मनी है ऊपर के लिए। ऑप्शन बाइंग के आउट ऑफ द मनी है, तो उन्हीं के आउट ऑफ द मनी को हम लोग सेल कर रहे हैं नीचे के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, कॉल को यहाँ पे सेल कर दिया। कौन सा कॉल सेल करने वाले हैं, 24,650 ले सकते हो, 24,700 ले सकते हो। मान लो कि मैं 24,700 का एक स्ट्राइक प्राइस है उसको मैं सेल कर देता हूँ। यहाँ पे 24,700 का स्ट्राइक प्राइस मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया, तो मेरी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हो गई नीचे के लिए, मेरी ऑप्शन सेलिंग होगी ऊपर के लिए। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। जैसा कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है ऑप्शन बायर के मुकाबले में, क्योंकि जो ऑप्शन बायर अपना लॉस करता है उसको जो थीटा डीके होता है वो आपको मिलने लगता है। ओटीएम के अंदर तो वैसे भी थीटा डीके ज्यादा होता है, तो थीटा डीके का बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, चारों तरफ से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे होते, ओटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस अगर आप सेलेक्ट कर लेते, मार्केट अगर आपके टारगेट में तुरंत ऊपर चला गया तो प्रॉफिट है, अगर तुरंत ऊपर नहीं गए आपको लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो जो आपका लॉस हो रहा होता है उसका बेनिफिट ऑप्शन सेलर उठाता है। ऑप्शन सेलर को टाइम डीके का बेनिफिट चाहिए, वो टाइम डीके का बेनिफिट जब मिलेगा जब वो ओटीएम को सेल कर देगा। तो उम्मीद है सर इतना क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको प्रैक्टिकली आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं। अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग आपको हो रहा होगा, तो आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल करने वाला हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेट यहाँ पे नहीं करने वाला मैं। अब देखो, जिस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग करते हो उसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर लोगे, दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। जो स्ट्राइक प्राइस आप लोग ऑप्शन बाइंग करते टाइम पे सिलेक्ट करते हो वही स्ट्राइक प्राइस आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते टाइम पे भी सिलेक्ट करोगे। थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे जो आप लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो वही स्ट्राइक प्राइस हम लोग ऑप्शन बाइंग के टाइम पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी तक इतनी बड़ी पंचायत बताई फिर वो क्या था, मेरे एक समझाने का आपको तरीका था, इसको मैं एकदम सिंपल करने वाला हूँ। क्योंकि शुरुआती दौर में जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता था तो वहां पे मुझे कंफ्यूजिंग रहती थी, वो कंफ्यूजिंग आपके अंदर भी आने वाली है। उसी कंफ्यूजिंग को मैंने सिंपल करने के लिए ये थोड़ा तरीका आजमाया। ठीक, किस तरीके से, आप इस ऑप्शन चेन पर थोड़ा ध्यान से फोकस कर। ये इस साइड का कॉल वाला सेक्शन है, ये इस साइड का पुट वाला सेक्शन हो गया। कॉल साइड का ये जो आपको डार्क वाला एरिया दिख रहा है ये अपना इन द मनी है, इसको हम लोग कहते हैं आईटीएम। ये आपको जो वाइट पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ओटीएम, ये इसका आउट ऑफ द मनी है। ये आप लोगों को जो पुट वाला दिख रहा है ये वाइट वाला पोर्शन ये इसका ओटीएम है। ये आपको जो डार्क वाला एरिया दिख रहा है ये इसका आईटीएम है। ओके जी, ये इसका आईटीएम हो गया। तो डार्क मतलब डब्बे के अंदर हो गया ये। ओके जी, ये व्हाइट मतलब इसको भी फिल करना है जहां तक मार्केट पहुंचा नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक कॉमन बात को नोट करोगे तो जो इसका आईटीएम है वो इसका ओटीएम है, जो इसका ओटीएम है वो इसका आईटीएम है। किस तरीके से, देखिए ये कॉल वाला है 25,500 का स्ट्राइक प्राइस पुट वाले के लिए ओटीएम बन जाता है। अगर मैं पुट वाले की बात करूं तो पुट वाले के अंदर जो आप लोग इन द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो 25,750 का, वही 25,750 का स्ट्राइक प्राइस ये अपना कॉल वाले के लिए ओटीएम बन जाता है। आउट में चला गया। तो अब मैं ऑप्शन बाइंग को रिलेट करता हूं ऑप्शन सेलिंग के साथ में कि आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अभी हम लोग यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अभी के टाइम पे मार्केट क्लोज है क्योंकि आज है सैटरडे, मंडे वाले दिन मार्केट खुलने वाला, तो मंडे को मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाऊंगा। कल अपना जो वीडियो आने वाला है वो ऑप्शन सेलिंग में टाइम फ्रेम को लेकर के आने वाला है कि बेस्ट टाइम फ्रेम आप लोग कैसे चॉइस करोगे, आधे घंटे का टाइम फ्रेम चॉइस करना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम चॉइस करना है, कैसे कैसे आपको यहाँ पे शिफ्ट होना है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ फोकस करो आप लोग। जैसे मान लीजिए 25,632 मार्केट है, आपको यहाँ से ऊपर का ट्रेड करना है इस एरिया से। ऑप्शन सेलिंग को हम लोग बाद में शिफ्ट करेंगे, पहले ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ। ऑप्शन चेन जो प्रेजेंट टाइम का मार्केट वो आपको यहाँ दिख गया, और कॉल साइड के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल का आईटीएम क्या हो गया 25,550, 25,500, 25,450, 25,400। अगर हम लोग जितना अंदर जाते जाते हैं वो इसका डीप आईटीएम हो जाता है। तो हम लोग ऑप्शन बाइंग के टाइम पे मान लीजिए 25,450 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि आईटीएम है। अब मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया अपन लोग ने, 25,450। अब मुझे इसी एरिया से ऑप्शन सेलिंग करनी है ऊपर के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पुट वाले को सेल कर दूंगा। जो इसका नीचे वाला होता है उसको मैं सेल कर दूंगा। नीचे वाला क्या हो गया, पुट हो गया ना। पुट का ओटीएम क्या हो गया, जहां से मार्केट गुजर करके आ रहा है। कहां से गुजर करके आ रहा है, 25,450 से गुजर करके आ रहा है। तो जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग ऑप्शन बाइंग करते टाइम पे सिलेक्ट करते हैं वही सेम स्ट्राइक प्राइस हम लोग ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो फर्क इतना होने वाला है कि यहाँ पे जो इसका आईटीएम था वो इसका ओटीएम हो जाएगा। देखिए ये पुट वाला सेक्शन है, ओके, ये पुट वाले का ओटीएम हो गया, और हम लोग ऑप्शन सेलिंग हमेशा ओटीएम के अंदर करते हैं। तो आप देख सकते हो इस वाले का जो स्ट्राइक प्राइस है आईटीएम वाले का वो 275 के आसपास चल रहा है, इसका जो प्रीमियम भाव है। सेम इसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो पुट वाले का प्रीमियम भाव है वो कितना चल रहा है, 63 रुपया चल रहा है, 63 रुपया 20 पैसा। हमको फिर क्या करना है सर,
इस वाले में आकर के हमको केवल इस वाले में शिफ्ट हो जाना है। हम कॉल ना लेकर के पुट लेंगे बस। अगर आपको ऊपर का ट्रेड करना है, जो आप लोग पहले कॉल बाय करते थे, आपको फिर पुट को सेल कर देना है। वही सेम स्ट्राइक प्राइस होने वाला ये वाला। बस थोड़ा फर्क ये है कि ऑप्शन बाइंग करते टाइम पे आप लोग क्या करते हो कि केवल एक शिफ्ट, दो शिफ्ट इतना करते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आप थोड़ा डीप ओटीएम के अंदर जाते हो। हम लोग यहाँ पे एक दो, हम लोग चौथी शिफ्ट पे आकर के ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा सेफ रहते हैं, हमको टाइम डीके का बेनिफिट मिलता रहता है। अगर आप इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में आकर के, अगर कॉल वाले में आकर आप लोग ट्रेड कर लेते हो, इसका मतलब आपका ट्रेड उल्टा बन गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसा आपको नहीं करना। अगर ऊपर का ट्रेड कर रहे हो तो आपको पुट वाले को सेल करना है, अगर नीचे का ट्रेड कर रहे हो तो आपको कॉल वाले को सेल करना है। चलो मान लो कि अब मैं यहाँ से नीचे का ट्रेड कर रहा हूँ। पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग करते टाइम पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, इसका हो गया आईटीएम। आईटीएम कौन सा है, हम लोग 25,700 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग के टाइम पर। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग और नीचे चले जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग करते टाइम पे 1 2 3 4 हम लोग चौथी शिफ्ट के आसपास आते हैं। 25,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो मेरी ऑप्शन बाइंग हो जाएगी। ध्यान रखना आप लोग, इस तरफ जाता हूं तो मेरी ऑप्शन बाइंग हो जाएगी। अगर मैं इस तरफ आता हूं तो मेरी ऑप्शन सेलिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं नीचे का ट्रेड कर रहा हूं। इसी वजह से मुझे कॉल को सेल करना है, तो कॉल वाला सेक्शन अपना वैसे भी ये वाला है, तो मैं इस वाले को सेल कर दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस को 25,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर मैं इसको बाय कर देता हूं तो मेरी ऑप्शन बाइंग हो जाएगी। अगर इसी स्ट्राइक प्राइस को पुट में ना लेकर के अगर मैं इसको कॉल साइड में ले लेता हूं तो ये इसका ओटीएम बन जाएगा, आउट ऑफ द मनी, और स्ट्राइक प्राइस हमारा एकदम सेम रहने वाला है 25,800 का। देखिए इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है। क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा ये टेक्निकली होता है। ओके, आपके माइंड को थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोसेस करना होगा। इसी वजह से ज्यादातर लोग होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग ना करके ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सिंपल है, ऊपर जाए बाय कर लो, नीचे जाए तो वही बाय कर दो। लेकिन यहाँ पे हल्का सा थोड़ा ट्रिकी होता है और कुछ नहीं। अगर मैं एक लॉट बाय करता हूँ यहाँ से तो मेरा कितना पैसा लगेगा ऑप्शन बाइंग के अंदर और ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, चलो हम तो इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बाय, तो आप थोड़ा देख सकते हो 5,675 रुपये लगने वाला है मेरा यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर। अगर मैं बाय करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 2 लॉट भी बाय कर लेता हूं तो ज्यादा पैसा यहाँ पर लगने वाला, मुश्किल से यहाँ पे 11,000 के आसपास अपना पैसा यहाँ पे लग रहा है मार्केट प्राइस पर। अगर मैं इसको बाय करता हूं तो हम लोग लिमिट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। ये ऑप्शन बाइंग की बात थी, 11-12 रुपए आपको लग रहा है 2 लॉट को बाय करने में। अगर मैं सिंगल लॉट यहाँ बाय करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बाय लिखा हुआ है इसको मैं सेल पे ऐसे टच कर देता हूँ। ये देखो भैया मामला उल्टा हो गया। कहाँ पे 5,000 रुपये लग रहा था, कहाँ पे 2,02,935.35 रुपए यहाँ पर लग रहा है। ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेल में कितना फर्क है। एक पर्सन है उसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए वो 2 लाख से प्लस अपना पैसा यहाँ पे दे रहा है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए एक पर्सन केवल यहाँ पे 5,000 रुपये दे रहा है। सोच के बताओ कितना बड़ा फर्क है। कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पे प्राइस नहीं चल रहा है। अगर इसका प्राइस अभी थोड़ा और महंगा होता तो फिर तो आप लोग सोच ही नहीं सकते थे, 2.5 लाख प्लस में जाता फिर तो आपका ये एक लॉट, बस ओनली फॉर एक लॉट। अब बताओ अगर आपको 4-5 लॉट से ट्रेडिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। इतना पैसा क्या किसी के पास में होगा, किसी रिटेलर के पास नहीं होगा ना। तो हेजिंग करके हम लोग इसको कम कर सकते हैं। किस तरीके से अपना आगे वाला टॉपिक है, आने वाले में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो सर, अब सोच के बताओ आप लोग, जो ये पर्सन 2 लाख रुपए दे रहा है एक लॉट को सेल करने के लिए, तो क्या ये बेवकूफ है। एक पर्सन बाय करने के लिए 5,000 रुपए दे रहा है, तो क्या महान, बिल्कुल महान नहीं है। क्योंकि जब तक आपको लालचवा नहीं मिलेगा ना तब तक आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। ठीक है, और जब तक आप लोग डरोगे नहीं तब तक आप लोग उससे दूर भागोगे नहीं। तो सर ये फर्क होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ज्यादा पैसा आपको यहाँ पर लगता है, लेकिन इसी वजह से लोग ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन सेफ काफी ज्यादा होता है। ये कंपैरिजन मैंने बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हो कि ये कितना सेफ है ऑप्शन बाइंग के मुकाबले में। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर तो क्या हम लोग ऑप्शन बाइंग छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मार्केट का प्रॉपर लॉजिक पता है सही तरीके से कि एग्जैक्ट मोमेंटम कहां से आने वाला है, एग्जैक्ट मार्केट कहां से स्पाइक मारने वाला है, तो आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कर सकते हो। अभी तक आप लोगों ने समझा कि नेकेड ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से आपको ऑप्शन सेलिंग करना भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक टाइम के बारे में डिस्कस नहीं किया। हमने अभी तक ये भी डिस्कस नहीं किया कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है, इसको लेकर के बहुत सभी छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं, जब तक आपको उनके बारे में क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप हेजिंग के बारे में बेटर तरीके से नहीं समझ पाने के हो। ओके, तो कल हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो इस पर आएगा टाइम फ्रेम को लेकर के, कि ऑप्शन सेलिंग करते टाइम पे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिकली देखेंगे। और एक बात और, हालांकि मुझे एक तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाता हूँ, अपने पर्सनल काम पे बिजी रहता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं वीडियो शूट करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम ए ट्रेडर। ओके, तो चल फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे एजुकेशनल टॉपिक में। तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।